परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव हरजस पदरा जोगदना श्री 18 चल रहा है। महाराज फरमाते वे जन जीता ताको भारी और हट दिने चारी रेलो बेजन जीता ताको भारी और हट दिने चारी रेलो काया जीत चढ़ा जन ऊंचा रुगुटी आसने के यारे ज्ञान समाधि लगी जा जन के वामन जीतर लिया रे लो ध्यान समाधि लगी जा जन के वामन जीतर लिया रे लो वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे लो जंतर मंतर एक न सीखे साजे नाय सरो धारे जंतर मंतर एक न सीखे साजे नाय सरो धारे केवल राम रटे ए राती सो जीता मने जो धारे लो केवल राम रटे ए राती सो जीता मने जो धारे लो वे जन जीता ताको भारी और हट दिन चारि रे लो सुख दुख दोनों झूठा जाने आन देव नहीं माने रे सुख दुख दोनों झूठा जाने आन देव नहीं माने रे साचा श्याम ब्रह्म है केवल दूजा हट बखान रे लो साचा श्याम ब्रह्म है केवल दूजा हट बखान रे लो बेजन जीता ताको भारी और हट दिन चारि रे लो सुरत निरत मने ऊंचा चाड्या आद जाग घर आया रे सुरत निरत मने ऊंचा चाड्या आद जाग घर आया रे वामन जाय बंधाणो सहजा डोल न सके भायर लो वामन जाय बंधाणो सहजा डोल न सके भायर लो वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारि रे लो देह बोहार सो देख न भूलो हर जी आप बनाया रे देह व्यवहार सो देख न भूलो हर जी आप बनाया रे कह सुखी राम मन विद जीतन सुनो इसे विद भायर लो कह सुखी राम मन विद जीतन सुनो इसे विद भायर लो बेजन जीता ताको भारी और हट दिन चारि रे लो महाराज फरमाए जिन्होंने भक्ति करके परमात्मा के नाम का सुमरन करके निज नाम के माध्यम से आनंद को प्राप्त किया है उन्होंने ही मन को जीता है उनका ही मन सहज सहज के अंदर नियमित हो गया है उसको काबू में करने की इंद्रियों का दमन करने की मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं रही सब कुछ सहज सहज में हो गया और ये जीत जो है ये जो जीतना है मन से वो बहुत भारी वो बहुत अपर और इसके अलावा जो करोड़ जतन लख जापता
पांच बस नहीं हुई, लिव ला गया सुख राम के, सहजा ही सब बस। इसके अलावा तो कोई करोड़ों ही जतन करे, लाख जागते करे, पांच जो मन के विषय हैं वो बस में होते नहीं, और उनके लिए, उनको रोकने के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। उन उपायों के उपाय 4 दिन के हट के लगे, 4 दिन बाद वापस वैसे के वैसे हो जाता है। यानी कोई दमन करके, रोक कर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो महाराज हमारे वो संभव नहीं है, क्योंकि जो पांचों प्रकार की वासनाएं हैं, कितने दिन रोक पाओगे उनको? ये देह का व्यवहार, शरीर का व्यवहार है। देह का व्यवहार, शरीर का व्यवहार अपनी जगह चलेगा। ये इसको परमात्मा की प्राप्ति में बाधा मत समझो। ये तो सहज वृत्ति में जो हो रहा है वो होता रहेगा। इसको हट करके रोकोगे तो 4 दिन रुक जाएगा, 5वें दिन तो वापस देह के व्यवहार के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो महाराज हमारे काया जीत चढ़ा जन ऊंचा, त्रिकुटी आसन। काया को जीतना ही उसे कहेंगे जिसमें सहज सहज के अंदर त्रिकुटी में आसन लग जाए, सहज सहज में त्रिकुटी में ध्यान लग जाए, और शरीर को कोई कष्ट नहीं देना पड़े, इंद्रियां अपना भोग नहीं मांगे, मन अपना भोग नहीं मांगे, चित्त अपना भोग नहीं मांगे, बुद्धि अपना भोग नहीं मांगे, ये सब शांत हो जाए, ये सब स्थिर हो जाए। और वो कब हो? जब परमात्मा के नाम का महारस आनंद प्रकट होगा, घट के भीतर जागृत होगा। और महाराज हमारे की जो अवस्था आएगी वो ध्यान समाधि लगी जहां जन के, वह मन जीत लिया रे। जिसके ध्यान समाधि लग गई, जिसके ध्यान लग गया परमात्मा, उन्मुनि मुद्रा में रहता है, आंखें आदि खुली, आंखें आदि बंद, और ध्यान परमात्मा में लगा हुआ। संसार से उदासीनता है, 3 लोकों के फलों से उदासीनता है, और शरीर संसार के सुखों के अंदर कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। ऐसा जब ध्यान का आनंद परमात्मा के नाम का और निज नाम का आने लगता है, तभी महाराज समझने कि ये मन जीतने में आता है। इसके बिना तो ये मन अप्रबल है, भारी है, हावी ही रहता है। आत्मा को जहां जहां ये विषयों में लेकर जाता है, वहां वहां आत्मा पीछे पीछे उसके चली ही जाती है। लेकिन जिसके ऐसी ध्यान का आनंद आने लगा, भजन का आनंद आने लगा, वो आत्मा फिर इन विषयों के सुखों के लिए आसक्त नहीं होती है, और उनको विषयों के सुख भी फीके लगने लगते हैं, झूठे लगने लगते हैं, क्षणिक लगने लगते हैं, नाशवान लगने लगते हैं, और वो अपने सद्य आनंद में, हमेशा हमेशा के आनंद में मगन रहती है, गर्क रहती है, गर्काब रहती है, और आनंदित रहती है। तो महाराज हमारे ऐसे आनंद को प्राप्त करते करते जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नाय सरोदारे। अन्य बाहर के उपाय कुछ भी नहीं करते, क्योंकि बाहर के उपाय करने की, बहिरंग पर्चों की, करामात करतूत की उन्हें इच्छा ही नहीं रहती। करामात करतूत की इच्छा कब रहती है? जब अपने भीतर के आनंद से तृप्ति नहीं, संतोष नहीं, तभी बाहर के करामात करतूत दिखाने की, करने की इच्छा बनी रहती है। तो महाराज कह रहे जंतर मंतर एक न सीखे और साजे नाय सरोदार। तो बहिरंग पर्चों के जंतर मंतर, जो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति है, सुख प्राप्ति के अनेक प्रकार के जंतर है, अनेक प्रकार के मंत्र हैं, उन सब यंत्रों का, उन सब मंत्रों का, सरोदों का, उनका कोई उपयोग करते ही नहीं, उनकी कोई बात करते ही नहीं, उन बातों से उनका कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि उनको कार्य किसका करना है? आत्मा का करना है। ये सब कार्य शरीर के सुखों का है, ये सब कार्य संसार के सुखों का है, ये सब कार्य इंद्रियों के सुखों का, वस्तुओं के सुखों का, व्यक्तियों के सुखों का है। तो इनसे जब उनका कोई लेना देना रह नहीं जाता है, तो इनके प्रति उदासीनता का भाव आ जाता है, तटस्थता का भाव आ जाता है। जब उदासीन है, किसी चीज के प्रति तटस्थ है, तो उसके अंदर क्यों प्रवृत्त होंगे, क्यों लगेंगे? तो क्या करते हैं, उनको जो 60 चीज, मुख्य चीज, खास चीज जो प्राप्त हो गई है, वो है केवल राम रटे राती, सो जीता मन जोदा। ये मन बड़ा जोदा है,
अप्रबल है, भारी है, ये सबके ऊपर सबको लेकर जाता है और ये किसी से भी मानता नहीं। ऐसा ताकतवर, ऐसा ताकतवर। तो वो किससे मानता है? केवल राम रटे रहे, जो रात और दिन राम जी के नाम का सुमरन करता है वही मन को जीत पाता है। और राम जी के नाम का सुमरन कह रहे महाराज कब तक करना? जब लग मुख में जिव्या चाले, तब लग हरद केश, भावे तार मार मोहि दीजो, शरण आपकी रेश, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिरत बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार का भाव रखकर जब तक शरीर में ताकत है, जब तक ये रचना चल रही है, जब तक ये रचना कार्य कर पा रही है, तब तक सबसे श्रेष्ठ कार्य नीका कार्य नाम का सुमरन, इसके मुकाबले में और कोई काम नहीं। इस कार्य को केवल राम जी के नाम को रटने का कार्य रात और दिन सतत रूप से अनवरत रूप से करते ही रहते हैं। तो महाराज में जिनके रचना ऑटोमेटिक इस प्रकार से चलती रहती है, उन्होंने ही अपने मन को जीता है, तभी ये मन रचना को चलने दे रहा है, नहीं तो रचना रुक रुक जाती है। जैसे मन का जोर बढ़ेगा रचना, मन को कोई दूसरे विचार आएंगे, मन को कोई दूसरे काम याद आएंगे, उन कामों को करने में जब मन लग जाता है उस समय रचना को रोक देता है। तो महाराज कहने की रचना जब चल रही है, इसका मतलब मन का जोर, मन भूतकाल में भविष्य काल में लेकर नहीं जा रहा है, वर्तमान के आनंद सुमरन का लेने दे रहा है। मन ही तो विचार करता है, मन ही तो सोचता है, मन ही तो कंपैरिजन करता है। मन कभी अपने को भूतकाल में ले जाता है कि देखो मैं वहां ऐसा था, अब यहाँ ऐसा हो गया, और भविष्य में भी ले जाता है कि अभी मैं यहाँ ऐसा हूं, आगे मेरा क्या होगा। सारी सोच, ये सारी चिंताएं, ये सारे विचार मन के भीतर चलते रहते, संकल्प विकल्प अनेक चलते रहते हैं। तो ये भूतकाल और भविष्य काल के अंदर लेकर जाने वाला मन डोलता रहता है और इस आत्मा को वर्तमान का आनंद लेने से वंचित रोक देता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप जब वर्तमान क्षण के अंदर राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हो और उसका आनंद आ रहा है, तो ये मन आपको न तो भूतकाल में ले जाएगा और न आपको भविष्य काल में ले जाएगा। तो भूतकाल में जैसे भी थे उसका भी सुख दुख नहीं होगा और भविष्य को कोई चिंता भी नहीं सताएगी कि क्या होगा, क्योंकि राम जी के नाम का सुमरन, नाम की ताकत है, नाम का जोर है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुछ चिंता करने की कोई ऐसी बात है ही नहीं कि चिंता की जाए उसके लिए। नाम में सामर्थ्य है, नाम इतना सबल है, समर्थ है कि कुछ भी कर सकता, उसके लिए कोई असमर्थ है ही नहीं। इतना सबल है, इतना समर्थ है कि वो नाम सब कुछ कर सकता, जो असंभव को भी संभव कर सकता है। ऐसा ये राम जी का नाम है। तो महाराज हमारे केवल राम रटे राती सो जीता मन जोधा रे। इस प्रकार से मन रूपी जोधा को जीतने के लिए राम जी के नाम का सुमरन ही एक आधार है, और ये परीक्षा भी है, कसौटी है कि सुमरन बन रहा है, चल रहा है, इसका मतलब मन जीता, मन पर विजय प्राप्त की, ये परीक्षा। और महाराज समझा रहे आगे, सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव ने माने रे, साचा श्याम ब्रह्म है केवल दूजा हट बखाने रे। महाराज में शरीर के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों की सुख, वस्तुओं की सुख, व्यक्तियों की सुख, ये सब क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले हैं, खुद जाने वाले हैं, तो इनको सच्चा नहीं समझते हैं। और एक राम जी के अलावा अन्य जो भी है वो सब इन सुखों को प्रदान करते हैं।
तो महाराज फरमाए जब उनको इन सुखों की लालसा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वासना ही नहीं है, तो अन्य के पास उन्हें जाने की आवश्यकता भी नहीं। भावट भीतर में नहीं रह जाती, उनकी भीतर की भावट तो परमात्मा पद की प्राप्ति की है। वो कहते हैं 3 लोक सु भया उदासी जे जन अमर लोक का। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो 3 लोकों के सुखों से आपको तटस्थ उदासीन होना। चित्त की वृत्ति 3 लोकों के सुखों में लगी हुई है। तो महाराज हमारे आपका लक्ष्य टारगेट अभी छोटा लोग है ही नहीं, दूर है। जब चित्त की वृत्ति में 3 लोकों के सुखों के प्रति उदासीनता आ जाती, तटस्थ भाव आ जाता है कि मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई खास बात नहीं है, उसके लिए मैं दुखी नहीं हूं, उसके लिए मैं परेशान नहीं हूं, उसके लिए मैं अपनी आत्मा के परिणामों को नहीं बिगाड़ूंगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा पद को प्राप्त करने में देर नहीं लगती है, शीघ्र ही परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि वो साचा श्याम ब्रह्म है केवल। वो किनको मानता है? सच्चे श्याम, सच्चे परमात्मा को, सच्चे राम जी को, जो निरंजन निराकार अजोनी अजन्म है। ऐसे परमात्मा के अंदर उनकी श्रद्धा अटूट है, विश्वास दृढ़ है, मजबूती पक्की है, और उनसे तारतम्य संबंध धुनात्मक शब्द के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और वो धुनात्मक शब्द की धुनी को सुन रहा है, तो ये उनसे ही सारी बातचीत हो रही। प्रैक्टिकल रूप में सारी व्यवहार उनके साथ, बातचीत उनके साथ, अरस परस दीदार उनके साथ इस शब्द के माध्यम से हो। और ये शब्द निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबौ न छूटे, ऐसी डोरी लाई। ये शब्द निरंतर है, इसमें अंतर नहीं पड़ता है। और इस शब्द से जब मन लग जाता है तो मन की जितनी भी मलिन वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, क्षणिक सुखों की, नाशवान सुखों की, वो सब छूट जाती। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते, काम करते, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर आनंद की प्राप्ति होती रहती है। वो साचा श्याम ब्रह्म है केवल, वो सच्चे श्याम है, वो केवल ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो राम जी है। उनके अंदर सुरता लगी रहती है, ध्यान लगा रहता है, निरता लगी रहती है, चित्त लगा रहता है, मन लगा रहता है, बुद्धि भी लगी रहती है, और आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद का अनुभव करती रहती है, पूर्णतया समर्पित होकर। तो साचा श्याम ब्रह्म है केवल, और दूजा हट बखाने। और महाराज समझे कि दूसरा जितना भी उपाय है इस भक्ति के अलावा, वो सब हट है। हट किसको कहते हैं? 4 दिन का उपाय है वो। आप हट करके कितने दिन कर लोगे? 4, उससे अधिक नहीं कर पाओगे हट। लेकिन सांचे श्याम की भक्ति निरंतर है, सत्य, हमेशा हमेशा की, नित्य है। और दूसरे उपाय अनित्य है। दूसरे उपाय को आप अधिक समय तक नहीं कर पाओगे। 4 दिन तक कर लोगे, 4 दिन बाद छूटता है। लेकिन जो सच्चे श्याम की भक्ति है वो एक बार प्राप्त हो गई तो कभी छूटने वाली नहीं। बस एक बार प्राप्त होनी चाहिए सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से। एक बार प्राप्ति की देर है, और कोई फिर देर नहीं। फिर तो परमात्मा का अरस परस दीदार हो ही जाता है। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर नहीं। जिस दिन सदगुरु की महर हो जाती, कृपा हो जाती, दया हो जाती, तो महाराज फरमाने कि उस दिन आपको केवल पद, आनंद पद में जाने की बुकिंग हो जाती, डेट आपकी फिक्स हो जाती कि जाना तय, वो निश्चित हो जाता है कि जाना ही जाना। जाग्यो नाम तंतर हरि, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं धरे नहीं। ऐसा महर के अंदर, कृपा के अंदर, दया के अंदर पराक्रम,
ये मेहर होती है, कृपा होती है, दया होती है, तभी शिष्यों के भ्रम जाते हैं। भ्रमणाए इल्यूजन, मिथ्यात्व मिथ्यता है जिसके अंदर ये जीव फंसा हुआ है, फंदों में पड़ा हुआ है, वो सब फंदे मिथ्यात्व के कट जाते हैं जब सत्य चीज का बोध हो जाता है, सत्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसके बिना तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम, ऐसी कृपा दया गुरुदेव जी करे, तब शिष्य के भ्रम मिटते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है, और उस आनंद से ही सारा कार्य सहज सहज में आत्मा के कल्याण का संपादित हो जाता है, और उसको उसके लिए कोई करनी क्रिया बाहर की करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। वे करने की चीज कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न साधन ध्यान, बिना सुन सिमरन लिया अमर गति। ऐसा महाराज हमारे शब्द ताकतवर है, शब्द इतना पेक है, मजबूत है, इसमें किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। ये अकेला इतना जबरदस्त है कि इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में दूसरा और कोई है ही नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर न, पूरी त्रिलोकी फिर कर देख ली, ऐसे सदगुरु के समान कोई दूसरा नहीं जो ऐसी अमूलक चीज, अमूलक वस्तु बख्शिश कर पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसे राम रतन धन की प्राप्ति संत सदगुरु केवली भगवंत करा देते हैं, उनकी कृपा से, दया से, मेहर से, उसी से आत्मा का कल्याण हो पाता है, इसके बिना हो नहीं पाता है। और इसकी प्राप्ति करके महाराज फरमाने कि साधना करने वाले जन की कैसी स्थिति बनती है, कैसी अवस्था बनती है कि सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया, आद जागगर आया। कह रहे महाराज सुरता यानी अपना ध्यान, निरता यानी निश्चयात्मक बुद्धि, और अपना मन जो संकल्प विकल्प करता था, भ्रमणाओं में रहता था, भूतकाल भविष्यकाल में जाता था, वो सब इनसे ऊपर उठकर ऊंचा चढ़ गया, इन सबसे उपराम हो गया। शने शने उपरामेत बुद्ध्यादति ग्रहिता, आत्म संसिता मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंतित। इस प्रकार से साधना करते करते, भजन की रीत घट में बनते बनते, आनंद की प्राप्ति होते होते, कमलों का छेदन होते होते, सबसे धीरे धीरे उपरामता आती जाती, यानी ऊपर उठते जाते, हद के व्यवहारों से ऊपर उठ जाते, उनका कोई इतना असर नहीं रहता, सरोकार नहीं रह जाता, उनसे प्रभावित नहीं होते, उनसे दुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते। हद के व्यवहार हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो ऐसा कोई खास बात नहीं है, संसार विकारी से हल्के हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि सुरता और निरता और मन ये सब ऊपर उठकर ऊपर का आनंद ले, गिगन मंडल का आनंद ले। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, और रखू गम में। आसन हमारा गिगन मंडल में रहता है, ध्यान हमारा गिगन मंडल में रहता है, और परमात्मा के सत स्वरूप के दर्शन, आनंद स्वरूप के दर्शन ये आत्मा प्राप्त करती है। उसे दीदार कहते हैं, अरस परस। और ऐसे दीदार का समय, अरस परस का समय, दर्शन का समय, ऐसो समय सदाई हमारे, आठ भोर क्या सांझ सवेरे। तो महाराज मैं सूरत निरत मन ऊंचा चढ़े, इस प्रकार से मन भी ऊंचा चढ़ जाता। तो ऊंचा चढ़ने के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है। मन का, मन अपमन था, प्रकृति मन था, ये परिवर्तित होकर, रूपांतरित होकर निज मन हो जाता। पहले तो ये विषयों की तरफ लेकर जाता था, बाधक बनता था इस आत्मा को। अब जब इसका रूपांतरण हो गया निजनाम की प्राप्ति से, तो ये निजमन हो गया, और निजमन सहायक हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति। पहले शत्रु था, अब सेण हो। ये किसके प्रभाव से हुआ? सदगुरु की कृपा से, निजनाम की जागृति से अपमन प्रकृति मन भी निजमन के अंदर परिवर्तित हो।
तो कह रहे महाराज सूरत निरत मन ऊंचा चढ़ा। पहले सुरता सब जगह बिखरी रहती थी संसार में, 68 को काहों को फिर ये सूरत समेत नाम नहीं। जब सदगुरु ने ऐसी चीज बताई कि आप सब जगह से सुरता को हटाकर केवल एक राम जी के नाम के सुमरण में लगा दो, तो बिखरी हुई सुरता सब जगह से हटकर एक जगह केंद्रित हो गई। एक जगह केंद्रित होने से राम जी की कृपा, राम जी के नाम का आनंद प्राप्त होने लगा। भटकाव बंद हो गया, ठहराव आ गया, स्थिरता आ गई, चंचलता समाप्त हो गई। तो सूरत निरत मन ऊंचा, और निरता ने, बुद्धि ने भी निश्चय कर लिया कि अब मुझे इसके सिवाय और कुछ करना ही नहीं। राम जी के नाम की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, इसके मुकाबले में और कोई वस्तु नहीं और कोई चीज नहीं है जो आत्मा का कल्याण कर सके, परम पद की प्राप्ति करा सके, आनंद पद की प्राप्ति करा सके। ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी इसी केवल्य की भक्ति को धारण करके परम पद को प्राप्त किया। आद बजियो जन ऋषभदेव, अंत बजियो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सखी। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चार दिन। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर। जो केवली भगवंत जिस मार्ग पर चलकर, जिस स्थान पर पहुंचे, जिस अवस्था तक पहुंचे, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है, उसी मार्ग पर अपने को भी चलकर उसी अवस्था को, उसी शुद्ध स्वरूप को आत्मा प्राप्त कर सकती है और कर रही है। आज भी करोड़ों की संख्या में इस ज्ञान को धारण करके हंसवती आत्माएं चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जा रही। आज भी मोक्ष का मार्ग चालू है, बंद नहीं है। कंटिन्यूस सतत रूप से इस ज्ञान को धारण करके जा सकते हैं। तो बस ऊंचा चढ़ाने की आवश्यकता है, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गमन करना है। अपनी चेतना को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, नीचे की तरफ नहीं लेकर जाना है, क्योंकि आपको ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना, अधोगति में नहीं जाना है। जिस स्थान तीर्थंकर होगा वही आसन में भाव सा, वही आसन तन बाबा को उछो भजन कराओ सा। जो भक्ति उन्होंने की वैसी भक्ति जो साधना करके तीर्थंकर पहुंचे हैं, वो आसन यदि अपने को अच्छा लगता है, उस जगह अपने को जाना है। तो जो साधना उन्होंने की, वो साधना ही अपने को करके और परमात्मा पद में मिलना है। तो सूरत निरत मन ऊंचा चाढ़िया, आद जागकर आया। बस कहे कि वो जगह कौन सी? आदगर, उस स्थान पर आ गया जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं, जिसकी कोई तिथि मिति नहीं है, जिसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिसका कभी उद्भव हुआ हो, ऐसी जगह आदि। वो अनादि काल से है, काल से बाहर है। अनादि का मतलब इसका आदि नहीं, अंत नहीं, वो अनादि। ऐसे ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां जाने के बाद वापस आने की रीत नहीं, सिस्टम नहीं आने का। उस स्थान को महाराज कह रहे प्राप्त कर ले। जब तक उस जगह नहीं पहुंचोगे तब तक तो बार बार जाना और आना, ये ताता जो लग रहा है वो लगा ही रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशय, ये बार बार माता के गर्भ में आने का, 9 महीने शयन करने का, ये सब वहां दुख उठाने का, ये सब कार्यक्रम चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो कह रहे महाराज, इस प्रकार से आप साधना करके सूरत निरत मन ऊंचा आचार्य, आद जागकर आया रे। और कह रहे वहां मन जाए बंदाणो सहज। उस स्थान पर पहुंचने के बाद, ऊंचा चढ़ने के बाद, त्रिकुटी आसन को प्राप्त करने के बाद, गगन मंडल का आनंद लेने के बाद, मन जो है सहज सहज में बंध जाता है। उसे बांधने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि तू मत जा उधर, ऐसे उसको रोकना नहीं पड़ता। वो जाता ही नहीं, स्वतः ही ऑटोमेटिक ही उसे फीके लगने लगते हैं। सारे संसार के रस में कोई रस नहीं रह जाता। संसार के जितने भी रस हैं वो सब नीरस हो जाते हैं।
और सरसता उनको परमात्मा के आनंद में रहती है। तो वहां मन जाए बंधानो सहजा और डोलन सबके भाया। कहने वाले किस प्रकार से बंध जाता वहां जाकर सहज में कि एक थोड़ा सा भी वो हिल नहीं पाता, डोल नहीं सकता, इधर उधर जा नहीं सकता, इधर उधर की बात कोई विचार उसे उत्पन्न ही नहीं होता है दूसरा कोई, कि ऐसे आनंद को छोड़कर मैं अन्य कुछ करूं, ऐसी उसमें बावट ही मिट जाती, अन्य कुछ करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती। जब इतना आनंद प्राप्त हो रहा है तो उस आनंद को छोड़कर अन्य में कहां जाऊं और क्यों जाऊं। ऐसी स्थिरता जब आ जाती है तो महाराज हमारे की अंतमति सो गति। अब अंत में मति के अंदर, बुद्धि के अंदर, मन में, मस्तिष्क में सब जगह स्थिरता आ गई। वो सब किसमें लग गए? परमात्मा। तो जहां अंत में जिसमें लगे होंगे वैसी ही गति को ये जीव प्राप्त हो जाता है। अंत में दूसरी और कोई चीज ध्यान में रह गई तो उस चीज को प्राप्त करने वो शरीर धर कर पहुंच जाए। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवा। तो महाराज हमारे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब किसमें लग जाए? सुरता निरता सब किसमें लग जाए? परमात्मा में लग जाए। तो अन्यत्र कहीं जाने की संभावना ही खत्म हो जाएगी, वासना कोई रहेगी नहीं, तो अन्यत्र कहीं जाने की कोई एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है, पीछे आना ही नहीं, आगे आगे बढ़ना है। तो वहां फिर डोलना सब कुछ समाप्त हो जाएगा, स्थिर हो जाओगे वहां जाकर। और कितने समय तक के लिए स्थिर हो जाओगे? अनंत काल तक, अनंत युग बीतेंगे, अनंत चौकड़ियां बीतेगी और अनंत ही बाहर ये पृथ्वी रचना में आएगी, महाप्रलय में जाएगी। तब तक भी वो आत्मा उस आनंद में, आनंद सागर में, मान सरोवर में, सुख के सागर में रमण करेगी और उसे दुख का कोई कारण रहेगा नहीं। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल जोती है, चल हंसा देश समंजा मोती। और महाराज हमारे ये स्थिति को प्राप्त होने के बाद देह व्यवहार सो देख ना भूलो, हरजी आप बनाए। क्या कह रहे महाराज? देह के व्यवहार, ये स्थिति भीतर की बनेगी और देह के व्यवहार अपनी जगह चलेंगे। तो ये देह के व्यवहार तो अपनी जगह चलने ही वाले हैं, इसको देखकर आप मत भूलो, क्योंकि ये देह के व्यवहार, शरीर के व्यवहार अलग है। आत्मा का नाच, आत्मा का आनंद भीतर का है, शरीर का नाच, शरीर का सुख अलग है। तो महाराज करें देह व्यवहार सो देख ना भूलो, हरजी आप बनाए हैं। हे हरि, ये देह के व्यवहार तो आपने ही बनाए हैं। इस देह के व्यवहारों को देख कर आप भूलो मत कि हम देह के व्यवहार साध लेंगे, ऊपर के हद के व्यवहार साध लेंगे तो उससे हमारा मोक्ष हो जाएगा, या ये नहीं साधेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। ऐसी बात महाराज कह रहे नहीं है। ये देह के व्यवहार तो हरि के बनाए हैं। जैसा देह का धर्म है उस देह के धर्म के अनुसार आपको कार्य करना ही पड़ेगा, उसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन मन को जीतने की विधि निज नाम के माध्यम से बताइए, आत्मा की परिणति में बताई है। आत्मा अपने आनंद में आ जाए, आत्मा अपने ज्ञान में आ जाए, आत्मा अपनी क्षमता में आ जाए, फिर स्वतः ही ऑटोमेटिक बाहर से किसी को रोकने की, किसी को काबू करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो कै सुखराम मन विधि जीतन, सुनो इसी विधि भाया। मन को जीतने की विधि, मन को जीतने का तरीका ऐसा है कि आत्मा अपने आनंद को प्रकट करे, आत्मा अपने ज्ञान को प्रकट कर ले, आत्मा अपनी क्षमता को प्रकट कर ले, सम्यक ज्ञान में आ जाए, सम्यक दर्शन में आ जाए, सम्यक चारित्र में आ जाए और उसकी जागृति उसके भीतर बनी रहे कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, शरीर से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं, वो अलग है और मैं अलग। मैं मेरे आनंद को प्राप्त कर रही हूँ और शरीर अपना कार्य अलग रूप से कर रहा है, मन अपना कार्य
अलग रूप से कर रहा है। ये सब चीजें अलग अलग की पहचान निज नाम के माध्यम से हो सकती है, इसके बिना तो नहीं। चल हंसा उन देश समग्र मोती है, चल हंसा उन देश समग्र मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। नहीं काल की चोट दिला बिन ज्योति है, नहीं काल की चोट दिला बिन ज्योति है। चल हंसा उन देश समुद्र मोती है, चल हंसा उन देश समुद्र मोती है। जब चलने की करो तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करो तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहो हंसनी रोती है, जब चलने की कहो हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश समुद्र मोती है, चल हंसा उन देश समुद्र मोती है। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है, मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश समुद्र मोती है, चल हंसा उन देश समुद्र मोती है। जाय किया सागर परवासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाय किया सागर परवासा, फेर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश समुद्र मोती है, चल हंसा उन देश समुद्र मोती है। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवल भगवंता ने धन्य हो
सेवा तारण जिन्ने हो मोक्ष के मार्ग जिन्ने हो अनंत कोटि संतान जिन्ने हो राम सभा में राम आपके द्वारा डायल किया गया ना It's 8:45. Your call is on wait as the person you are trying to reach is on another call. Please stay online or call later. Happy call set. The incoming call facility to the dial zone.
हेलो। हाँ, राम राम सर, राम 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 राम। राम राम सारा। आज लगा ही नहीं, लगा रहे थे कभी के। अच्छा अच्छा, ठीक है, चालू हो गया। राम राम। सतरूप हम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम संतोषम परम नांत निरंतरम सहयोगी नमो नमस्ते सतरूप केवल नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्मसात् एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावान निर्गुणरहित सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम निर्जनम नातिन्दुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार। राम सतगुरु देव जी सतनाम। नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सम। सब धरती कागन करूं सब बन कलम कटा। सात समुद्र शहीद सतगुरु पंडित ये सत अंतर जान घट घट के जाने बार। हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा।